हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बढ़िया कहानी। और एक कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। एक कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को ध्यान से और मन से सुनते हैं उसके घर कोई भी कलह उत्पन्न नहीं होता। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेंगी। माँ लक्ष्मी जी का सदैव आगमन रहेगा। दोस्तों, आपने तो सुना होगा, जिस घर में रोज कलह होते हैं, रोज झगड़े होते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में महालक्ष्मी सदैव स्थायी रहती है। उस घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। एक कहानी हमारे जीवन में हमें ये प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए, और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हें किस तरह से रोका जाए। दोस्तों, घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। तो हो सके तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। ये कहानी आपको अपने जीवन में ढेरों सारी प्रेरणा देगी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, एक जंगल में मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी बड़े हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पैजी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफ़ी मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो झगड़े रोज हो जाएंगे, इससे अच्छा कि हम यहाँ रहते। लेकिन मोरनी जिद करती है। तो दोस्तों, मोर और मोरनी दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा अच्छे से समझता था। उस राजा ने क्राउ शास्त्र की भाषा सीखी थी। यानी क्राउ शास्त्र का मतलब होता है पशु पक्षियों की आवाज़ को समझना, पशु पक्षियों की हर आवाज़ को समझ सके। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है जब राजा अपने रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दे। तो रानी थाली सजा के और पानी का लोटा लेकर राजा के सामने आ जाती है। रानी राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही भोजन करना शुरू करता है राजा, तो चावल की जो रोटी है उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। दोस्तों, वहीं पर चींटियाँ घूम रही थी। एक चींटी ने उस चावल की छोटी रोटी के टुकड़े को नीचे खींचकर लेना शुरू कर दिया। राजा इस घटना को देख रहा था। तो वहाँ पर चींटा आकर चींटी को बोलता है कि प्रिय, तू मैं टुकड़ा मुझे दे दे और दूसरा टुकड़ा तू लेके आ जाइए। तो राजा को भाषा समझ में आती है और चींटा ने जो बोला राजा उसको समझता है। पर चींटी चींटा को मना करती है कि नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मार देगा। पर चींटा फिर भी कहता है कि नहीं, तुम जाओ, राजा हमारी भाषा को नहीं समझता है, तुम जाओ और टुकड़ा लेके आओ। चींटी जाती है और आधे रास्ते से वापस आती है और चींटे से बोलती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चींटी और चींटा को लगता है कि राजा हमारी भाषा को समझता है और सुन रहा है। फिर चींटी कहती है, यदि राजा ने हमारी भाषा, हमारी बात सुन ली है, और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति को कह दे तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इसी बात को भी सुनता है। राजा इस बात को सुनकर बहुत हंसने लगता है। राजा को हंसी आती है। जैसे राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई के बाहर कदम रखती है। जैसे रानी रसोई के बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ नजर आता है रानी को। रानी राजा को हंसते हुए देखकर कि सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसीलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और राजा से कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ये तो यूं ही हंसी आ गई। तो दोस्तों, रानी जिद करती है कि नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा।
कि आप किस बात पर हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता था क्योंकि राजा को पता था कि चींटी बोली थी राजा ने अगर हमारी बात किसी को बता दी तो राजा पत्थर का बन जाएगा। इसीलिए राजा रानी को ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती थी और बताने को बोली थी। रानी बोलती यदि आप मुझे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे ये बात बताना ही पड़ेगा। राजा सोच में पड़ता है, यदि मैं रानी को बात बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा और ना ही बताऊंगा तो रानी का मुझ पर से विश्वास उड़ जाएगा। तो राजा कहता है ठीक है, मैं तुझे बात बता दूंगा, पर रानी बात बताकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो रानी कहती है अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, ज़रूर कोई बात है। तो रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। तो राजा कहता है ठीक है, यदि आप नहीं मान रहे हो तो चलो किसी एक जंगल में चलते हैं, वहाँ जाकर मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। तो राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल के और रवाना हो जाते हैं और राजा रानी को चींटियों की बात कहता है। जैसे जैसे राजा चींटियों की बात सुनाता है रानी को, वैसे वैसे धीरे धीरे राजा पत्थर का बन जाता है। तो रानी कहती है राजा थोड़ी सी बात रही है उसको भी पूरा कीजिए। तो राजा बोलता है पूरी बात सुनोगी तो तुम बहुत पछताओगी। तो राजा पूरी बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। तो रानी सर पकड़कर रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाकर रहती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कभी त्रिहट चक्कर में ना पड़े। जो लोग त्रिहट चक्कर में पड़ जाते हैं उसका अंत बहुत बुरा होता है, इसीलिए हमेशा अपनी मन की सुने। हमको उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और एक कहानी भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।